क्लास नेक्स्ट अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19, 20 है। एग्जाम्पल्स आपने नहीं करनी, ये वाली कट है। अब इन वाले क्वेश्चंस में थर्ड मेथड यूज़ होना है। ये ऐसे क्वेश्चन है जब एट अ टाइम आपके पास 3 वेरिएबल्स इंक्लूड हो जाएं और आपने ये चीज़ शो करवानी हो कि उनकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, तब आप क्या करते हो। इस सिचुएशन में आप लोग थर्ड मेथड यूज़ करते हो। थर्ड मेथड आपके पास क्या होता है कि x इक्वल्स टू x1 प्लस ए टी पुट करना होता है, y इक्वल्स टू y1 प्लस बी टी और z इक्वल्स टू z1 प्लस ई टी। ये सारे सब्सटीट्यूशन पुट करने के बाद आपने 2 पाथ उसके अंदर पुट करनी है। फिर आपने एक दफ़ा इस वाली पाथ पे इसका आंसर निकालना है, इन सारी वैल्यूज़ का, एक दफ़ा इस वाली पाथ पे निकालना है। यानी ये तीनों सब्सटीट्यूशन पुट करने के बाद जब सारे का सारा क्वेश्चन ए बी सी की फॉर्म में चेंज हो जाएगा, फिर आपने एक दफ़ा ए बी की जगह 0 पुट करना है, सी की जगह सी पुट करना है और एक दफ़ा ए बी सी तीनों की जगह 1 पुट करना है। अगर इन दोनों सिचुएशन में आंसर सेम आ गया तो कहोगे लिमिट एग्जिस्ट करती है। अगर इन दोनों सिचुएशन में आंसर आपका डिफरेंट आ गया तो आप कहोगे कि आपकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। ये आपके पास बेसिकली लिमिट्स कैलकुलेट करने का थर्ड मेथड है जब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट वाला केस आ रहा हो और 3 वेरिएबल्स के लिए है। इसको अप्लाई करके दिखाती हूँ मैं आपको, फिर आपको आइडिया होगा। देखें क्वेश्चन नंबर 17 में फंक्शन दिया हुआ है और यही कहा था लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट शो करवानी है। थर्ड वाला मेथड आपने यूज़ करना है, x इक्वल्स टू x1 प्लस ए टी, ये सारी सब्सटीट्यूशन करनी है। ये x1, y1, z1 बेसिकली वो वाले पॉइंट्स होते हैं जिसको फंक्शन अप्रोच कर रहा होता है। यहाँ x1 की वैल्यू 0 है, y1 की वैल्यू 0 है, z1 की वैल्यू 0 है, तो जब आप सब्सटीट्यूशन करोगे x इक्वल्स टू 0 प्लस ए टी बन जाएगा, y इक्वल्स टू 0 प्लस बी टी, इसी तरह z इक्वल्स टू 0 प्लस सी टी। जब आप x, y, z की वैल्यूज़ पूरे के पूरे फंक्शन के अंदर पुट करोगे, पुट करने के बाद देखोगे ऊपर भी टी स्क्वायर कॉमन था, नीचे भी कॉमन था, तो सोल्व करने के बाद आपके पास ये वाली टर्म आ जाएगी। अब देखिए सारे का सारा काम एक्स वाई जी से ख़त्म होके ए बी सी में चेंज हो गया है। जब सारे का सारा काम ए बी सी में चेंज हो गया तो आप वो दोनों पाथ 1 बाय 1 पुट करोगे। फर्स्ट पाथ में मैंने आपको कहा था ए बी की जगह 0 पुट करना है, सी इक्वल्स टू सी पुट करना है। जब आप ए बी की जगह 0 पुट करोगे, सी इक्वल्स टू सी पुट करोगे तो ऊपर 0 होने की वजह से इस पाथ का आंसर 0 आ जाएगा। और जब तीनों की जगह आपने 1 पुट करना है तो उसका आंसर 1 आ जाएगा। तो आप कहोगे डिफरेंट पाथ्स में थर्ड मेथड भी आपको डिफरेंट आंसर दे रहा है, यानी कि आपके पास एक पाथ का आंसर 0 था, दूसरे का 1 था, ये दोनों इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। ये मेथड भी इंपॉर्टेंट मेथड होता है आपके पास, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 18, 19 और 20 है आपका। आपने ये वाले क्वेश्चन अब करने हैं। अब देखें 18, 19, 20 में क्या करना है। 18 वाले में आपको यही चीज़ थी, 3 वेरिएबल से सब्सटीट्यूशन करनी है। यहाँ पे भी x1, y1, z1, 0, 0 है। सब्सटीट्यूशन करोगे, मेथड मैंने सोल्व करके बता दी है, इसकी कैलकुलेशन अब आप लोग खुद करोगे। ये तीनों वैल्यू सब्सटीट्यूट करने के बाद जब सारे का सारा काम ए बी सी की फॉर्म में चला जाएगा, एक दफ़ा पाथ 1 पुट करोगे, ए बी की जगह 0, सी इक्वल्स टू सी, और एक दफ़ा पाथ 2 पुट करोगे, तीनों की जगह 1। देखोगे दोनों सिचुएशन में आंसर आपका डिफरेंट आता है तो आप कहोगे लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। इसी तरह आपका क्वेश्चन नंबर 19 है। 19 में देखें यहाँ पे एक्स नोट की वैल्यू जो है, x1 की वैल्यू यहाँ पे आपको -3 दी हुई है, इसलिए अब उस वाली सब्सटीट्यूशन में x1 की जगह जब उसकी वैल्यू लगेगी -3 आ जाएगा, बाकी दोनों वैल्यू 0 थी 0 ही आएगा। करने के बाद इसमें भी पहले सब्सटीट्यूशन करोगे, करने के बाद दोनों पाथ 1 बाय 1 पुट करनी है। फर्स्ट पाथ पुट करोगे, सेकेंड पाथ पुट करोगे, पॉइंट्स हर पाथ में सेम होंगे, एक दफ़ा ए बी 0 और सी इक्वल्स टू सी, और एक दफ़ा तीनों की वैल्यू 1। जब इसको भी सॉल्व करोगे दोनों सिचुएशन में आंसर डिफरेंट आएगा तो आप कहोगे कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। क्वेश्चन 17, 18, 19, 20 बिल्कुल सेम मेथड से होना है। 20 क्वेश्चन आप लोग खुद करोगे, सोल्यूशन उसका मैंने सेंड कर दिया है। अब मैंने आपके साथ आज 12.2 के बच्चों फर्स्ट 20 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। इन क्वेश्चंस को आप लोग सुने, देखें किसी स्टेप में प्रॉब्लम है तो पूछ लें।